जाति परिपोषका, वे अपनी जाति के परिपोषक होते हैं। किंतु स्वजाति परिहंतारः स्वान श्रृंगा गजा और द्विजा। सिंह दूसरे सिंह को सहन नहीं करता, कुत्ता दूसरे कुत्ते को अपने मोहल्ले में आने नहीं देता। इतने पीछे पड़ जाएंगे कुत्ता कि बेचारे को पूंछ दबा के दांत निकाल के ही करते हुए बेचारे को जाना पड़ता है। और वो कुत्ता समझ जाता जितने मोहल्ले पार करेंगे उसका एक ही उपाय है कि पूंछ नीचे दबा लो, दांत निकाल लो और गुर्राते हुए धीरे धीरे दबे दबे सिर झुका के निकल जाए। श्वान सिंगा और गजा, हाथी भी दूसरे हाथी को सहन नहीं करते। द्विजा, तो ये ब्राह्मणों के कुल के अनुकूल होके बताते कि भाई देखो हम अपने वर्ग के अनुकूल हैं, तो तुम अपने वर्ग के विरुद्ध क्यों हो। ये ब्राह्मण यदि अपने वर्ग के अनुकूल हो जाएं तो ये इनमें इतनी शक्ति है कि ये एक हो जाएं सारे विश्व के ब्राह्मण और सब धर्म पालन करने वाले हो जाएं तो बड़ी से बड़ी शक्ति को झुका सकते हैं। लेकिन ये आज तक न तो कभी एक भय हैं और संभवतः एक हो भी नहीं सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और सबसे ऊपर महाराज इनके ऊपर शनिचर ग्रह हैं, शनिश्चर ग्रह सबसे ऊपर हैं और ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं और प्रायः ये सबके लिए अशांति कारक हैं। आते हैं तो कुछ न कुछ अनिष्ट करते हैं। हाँ, किसी के ऊपर इनका शुभ प्रभाव होता है तो ये उसे बहुत उन्नतिशील भी बना देते हैं। उच्चस्थ होते हैं तो महान योगी बना देते हैं। ये संन्यास कारक योग में शनि की मुख्य भूमिका है। शनि ही संन्यास दिलाने वाले, संसार छुड़ाने वाले शनि। ये शनि ग्रह भगवान के महान भक्त हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण में इन्हें अनन्य श्री कृष्ण भक्त कहा गया। ये निरंतर मंत्र का जप करते रहते, भगवान का ध्यान करते रहते, शनि ग्रह। लेकिन इन सब ग्रहों की गति का वर्णन करने के बाद, इनके स्वभाव और उनकी प्रकृति का वर्णन करने के बाद एक बात विशेष है। तो विशेष बात यह है कि जो भगवान के सन्मुख नहीं है, भगवान से विमुख है, ये सारे ग्रह उसके अनुकूल हो जाएं तो उसका कुछ बना नहीं सकते। और जो भगवान से विमुख है उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएं तो उसका कुछ बना नहीं सकते। क्या बनाएंगे? ये ग्रह अनुकूल होकर के खूब संपत्ति देंगे, खूब गुण देंगे, खूब कला देंगे, खूब भोग देंगे। उनसे क्या होगा? पतन। भगवान का धाम मिल जाए ये तो है नहीं, पतन होगा। और सारे ग्रह प्रतिकूल हैं और भगवान के आश्रित है, अनन्य आश्रित है, भगवान की शरण में है, तो ये प्रतिकूल ग्रह भी श्री कृष्ण भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। देखो 9 ग्रह से बड़ा एक ग्रह है, उसका नाम है कृष्ण ग्रह। हम नहीं कह रहे भगवान को ग्रह, श्री नारद जी ने कहा कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। प्रहलाद चरित्र का वाक्य है। कृष्ण ग्रह, ये श्री कृष्ण रूपी ग्रह, ये जिसके ऊपर इनका अनुग्रह हो जाता है श्री कृष्ण का, उसके ऊपर कोई ग्रह दशा काम नहीं करती। इसीलिए श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने अपने सिद्धांत के पदों में कहा, का करी है नवग्रह रंक। यदि श्री कृष्ण अनुकूल है तो का करी है नवग्रह रंक। श्री कृष्ण अनुकूल नहीं है, ये ग्रह अनुकूल होकर के भी क्या बिगाड़ बना देंगे। इसलिए भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ। श्री ठाकुर जी अनुकूल होंगे तो प्रतिकूल ग्रह भी प्रतिकूल प्रभाव न देकर अनुकूल प्रभाव देंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। विमुख जीव के ऊपर शनि की दशा आएगी, उसका मन खराब होगा, वहां से भगेगा और भाग के क्या करेगा? वो ऐसी जगह पैसा रुपया लेके जाएगा कि सब जुआ में खेल के हार के
और कहीं किया तो कारागार में पड़ जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति भोग के तब अपना बुरा समय काट के आएगा। और भक्त के ऊपर ऐसा कोई समय आया तो वह सब कुछ त्याग कर भगेगा वृंदावन की ओर, अयोध्या की ओर, चित्रकूट की ओर, वहां जाके खूब तीव्र गति से भजन में लग जाएगा। इसके बाद फिर लौट के आ जाएगा। तो अब बताओ, ग्रह ने अनुकूल फल दिया कि प्रतिकूल फल दिया? भजन में लगा दिया, संसार से विरक्त करा के भजन में लग गया, तो अनुकूल फल दिया कि प्रतिकूल फल? अनुकूल फल दिया। प्रतिकूल अवस्था में भी अनुकूल फल दिया। ज्ञानगुदरी में एक बहुत अच्छे ज्योतिष के विद्वान रहते थे, रामानुज संप्रदाय के विद्वान थे। उनके पास यदा कदा हम जाते थे। बड़े महापुरुष थे, बड़े भक्त थे, बड़ी दीर्घायु थे और अच्छे विद्वान थे। तो कभी कभी पास जाते थे, जब जाते तो प्रायः संस्कृत में ही वे बोला करते थे। तो एक बार उनके पास गए तो अकस्मात उन्होंने पूछ लिया, बोले आपका जन्म का समय बताइए। बता दिया हमने। तो तुरंत उन्होंने एक रेखाएं खींच करके जन्मांग तैयार किया। तुरंत विचार के बोले, अरे महाराज, आपका बृहस्पति की दशा तो पूर्ण हो गई, शनि की दशा प्रारंभ है, और ये तो अभी अभी बहुत घातक दशा है, कोई पाठ पूजा कराइए। हमने कि क्या होगा इसका दुष्प्रभाव? बोले होगा ये कि आपको बहुत कष्ट है, आप जहां आश्रम में रह रहे हैं उस आश्रम को छोड़कर आपको बहुत आगे कहीं चले जाना पड़ेगा। आपका भटकना लिखा है, तो भटकाएगा ये ग्रह आपको। कोई पाठ पूजा करा दो। मन में थोड़ी सी शंका आई, मन में सोचने लगे क्या पाठ करावें, क्या पूजा करावें। अंत में भीतर से निश्चय किया, अरे ठाकुर जी के शरणागत हैं, ठाकुर जी जो चाहेंगे सो करेंगे। अब जो होना सो तो होना है ही है। पंडित जी ने, अच्छा ज्योतिषी ने हमारे दिमाग में चक्कर डाल दिया। ठीक जो तिथियां उन्होंने बताई थी, उन तिथियों को सहसा कोई मन के प्रतिकूल घटना घटी और जैसे खड़े थे वैसे ही चल दिए। वो जाना चाहते थे वाराणसी, लेकिन वाराणसी न पहुंचकर दिल्ली पहुंच गए। और वहां एक सज्जन ने वहां सत्संग रख दिया, तो भक्तमाल की कथा होने लग गई। बड़ी व्यवस्था सुंदर, पूरा भवन वातानुकूलित और खूब बढ़िया भोजन की व्यवस्था, सब व्यवस्था हो गई। सत्संग। बोले महाराज अब आपको दिल्ली जाना, बनारस जाना, कहीं भी जाना, हम यहाँ से टिकट करा देंगे। अब इतने जल्दी तो टिकट मिलेगा नहीं, 4-5 दिन ठाकुर जी की कथा कहिए। तो ऐसे 5-10 लोग आ जाते, सत्संग होने लग गया। इसके बाद उन्होंने अमरनाथ का टिकट करा दिया जहाज से। 150-200 आदमी थे, यहाँ से दिल्ली से श्रीनगर, और वहाँ अमरनाथ का दर्शन करेंगे, दर्शन करके लौट के आ जाएंगे। जो समय उन्होंने बताया था कि इतने दिन घूमना पड़ेगा, उतने दिन घूम के आ गए। रोज अमरनाथ की यात्रा में भी रोज कीर्तन और रोज सत्संग, और लौट के आ गए। तो उनका दर्शन करने हम गए। तो बोले क्यों, कहाँ चले गए थे? समय खराब है। मैं, समय बहुत अच्छा आया महाराज, हम चाहते भी कि हम अमरनाथ दर्शन करावें, हमारे चित्त में अमरनाथ जाने का कोई संकल्प भी नहीं था, और शनि महाराज की कृपा से हम अमरनाथ हो आए, और खूब कीर्तन कथा सत्संग हुआ। और वहां के अमरनाथ के लोगों ने कहा महाराज हम सेवा करना चाहते, कुंभ में 1 महीने हजारों लोगों को भोजन कराए। तो ऐसी अनुभूति भई कि वस्तुतः श्री ठाकुर जी जब अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तो प्रतिकूल समय भी अनुकूल हो जाता है। और भगवान की कृपा नहीं, भगवान के सन्मुख जीव नहीं, तो प्रतिकूल अनुकूल समय भी प्रतिकूल है। क्योंकि अनुकूलता को पाकर वह भौतिक वस्तुओं को पाकर के भगवान का भजन छोड़ देते। जन्म ईश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदः पुमान नैवारहत्य विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। भगवत विमुख प्राणियों को कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, उससे उनका अभिमान बढ़ जाता है, और फिर जब अभिमान बढ़ जाता है तो उनकी जिह्वा पर भगवान का नाम भी प्रकट नहीं होता। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ये संपूर्ण व्यवस्था श्री ठाकुर जी की बनाई हुई व्यवस्था है। भगवान इसके अधीश्वर हैं, सूत्रधार हैं। जो भगवान के शरणागत भक्त हैं वे संपूर्ण प्रकार के और इन भावों से मुक्त रहते हैं।
28 प्रकार के नरकों की स्थिति का वर्णन किया, उन नरकों के अलग अलग नाम बताए। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पियोद, प्राणरोध, विस्सन, लालाभक्ष, शारमेयादन, अवीचि, अयः पान, क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलपूर्त, अयः दंड शूक, अवटनरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख। ये 28 प्रकार के मुख्य नरक बताए। इनके अवान्तर भेद करने पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। जो भगवान से विमुख प्राणी हैं, पाप करते हैं, उन्हें नरक में जाना होता है। जो भगवान से विमुख हैं, वे पापों का प्रायश्चित करने के बाद भी पाप से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि पाप तो उनका नष्ट हो जाता है, पाप की वासना समाप्त नहीं होती। और ये पाप का जड़, जो पाप की वासना है, वो बिना भगवान की आराधना उपासना के, बिना सत्संग के, बिना सत्पुरुषों के अनुग्रह के वासना का विनाश नहीं होता। नरकों का निरूपण सुनकर के नरकों से उद्धार का प्रायश्चित श्री परीक्षित महाराज ने पूछा। श्री सुखदेव जी ने 3 प्रकार की बातें बताई। एक तो बताया कि कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यात्यंत इष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्म के द्वारा कर्म का बीज नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह मैं करता हूं इस अभिमान से युक्त होकर के, और वह अज्ञानी जीव कर्म करता है। अज्ञान जब तक रहता है तब तक पाप की वासनाएं मिटती नहीं, और जब तक पाप की वासनाएं नहीं मिटती तब तक पाप से मुक्त होता नहीं। इसलिए मैं भगवान का हूं, चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं। इस प्रकार की अनुभूति जब हो जाती है, भगवदीय संबंध का बोध हो जाता है, तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तत्व ज्ञान को, आत्म साक्षात्कार को, निष्पाप होने का उपाय बताया। दूसरा उपाय बताया, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या, ब्रह्मचर्य, समदम, त्याग, सत्य, शौच, यम, नियम, इनके द्वारा देह के, वाणी के, बुद्धि के संपूर्ण पापों को श्रद्धा पूर्वक इन नियमों का अनुष्ठान करके नष्ट कर देते हैं। जैसे वेणु गुलमम इवानलह, जैसे बांसों की रगड़ से जंगल में आग लगती है और जंगल जल करके भस्म हो जाता है। तीसरा उपाय बताया, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। इन 3 उपायों में जो तत्व ज्ञान वाला उपाय है, वह उपाय अत्यंत क्लिष्ट है, सबके लिए उपयोगी नहीं। दूसरा उपाय, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च, यह क्रिया कर्म का अनुष्ठान रूप जो साधन है, यह साधन से पाप नष्ट तो हो जाते। क्षिपन त्यघम महदपि, बड़े से बड़े पाप भस्मसात हो जाते हैं, लेकिन वेणु गुल में विवानिला। यहाँ दृष्टांत जो है वो इस प्रकार का है, बांसों की रगड़ से जंगल में आग लग जाती है, जंगल जलने लग जाता है, लेकिन इसके बाद वह सदा के लिए नष्ट नहीं होता। जब आग ठंडी हो जाती है और फिर पानी बरसता है तो बांस जल गए, लेकिन बांस की जड़ तो पृथ्वी में बनी हुई है, उस भस्म की खाद बन जाती है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, और जैसे ही बादल बरसते हैं कि बांस फिर से खड़े हो जाते। इधर जबलपुर क्षेत्र में, बेत्रवती के क्षेत्र में, जहां विशेष बांसों के जंगल हैं, वहां के लोग कहते हैं कि महाराज ये अपने आप आग लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो हम लोग लगा देते आग। गर्मियों में आग लगा देते हैं, आग लगने से ये पतले पतले बांस जल जाते हैं और फिर खूब मोटे मोटे बांस वर्षा ऋतु में पैदा होते हैं। तो ऐसे ही इनकी रगड़ से पाप नष्ट तो हो जाएंगे। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शमदम, यदि ये भक्ति से रहित हैं तो भक्ति युक्त हैं तब तो ठीक है। तो लेकिन जैसे ही विषय का बादल उमड़ घुमड़ करके आएगा
और विषय से संयोग होगा महाराज, उसी समय पुनः यह अंकुरित हो जाएगी वासना, क्योंकि पाप की जड़ तो भीतर मौजूद है वासना। फिर से ये पाप पुनः प्रचंड हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तरंगायिता अपि वे संगात समुद्रायी, संग पाकर के प्रबल होते हैं विकार। हाँ, अब केचित केवल या भक्त्या, केवल या भक्ति का तात्पर्य अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। ज्ञान और कर्म से आवृत भक्ति नहीं, ज्ञान और कर्म से अनावृत भक्ति का अनन्य निष्ठा से भगवान की उपासना करते हैं, भगवत परायण हो जाते हैं, तो उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के, प्रचंड सूर्य के ताप में कोहरा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही पाप और पाप की वासना का सर्वथा विनाश हो जाता है। अजामिल, इसके चरित्र को सुनाया। अजामिल में तपस्या, ब्रह्मचर्य, समदम आदि सारे नियम हैं। पवित्र कुल में जन्म हुआ, विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, वेदाध्ययन किया, लेकिन हृदय में भगवत भक्ति के संस्कार नहीं है। यही कारण है कि थोड़ी सी गलती भई और उसका पतन हो। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुराकुंभमिवापगा। कोई पापों के विधिवत प्रायश्चित करे, लेकिन भगवान के सान्मुख्य को स्वीकार न करे, भगवान की शरणागति को स्वीकार न करे, भगवान से विमुख हो, तो वह प्रायश्चित करने के बाद भी पवित्र नहीं होगा। जैसे किसी घट में मदिरा भरी हुई हो और उस घट को कोई गंगा जी में डुबावे तो भी वह पवित्र नहीं होगा, ऐसे ही विमुखता रूपी मदिरा जब तक भीतर भरी हुई है तब तक जीव पवित्र नहीं हो सकता। और भगवान के सन्मुख होते ही, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासि तबहि, सारे पाप जल करके भस्म हो जाते। जिसने एक बार अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया, उनके गुणों में लगा दिया, वह स्वप्न में भी यमराज के दूतों को नहीं देखते। कन्नौज में रहने वाला यह ब्राह्मण अजामिल बड़ा पवित्र था, पवित्र कुल में जन्म हुआ था, सब प्रकार से यह गुणों में बड़ा था। एक दिन जंगल में समिधा लेने के लिए गया। जंगली लोग कुछ नाच गा रहे थे, उनका श्रवण, शब्द का श्रवण करके वहां पहुंच गया। साधक का कर्तव्य है, भजन हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो, वहां जाए। जहां संसारी गीत हो रहे वहां जाने का क्या प्रयोजन। लेकिन यह पाप की वासना इसके भीतर मौजूद थी, वहां चला गया, प्रेम पूर्वक उस दृश्य को देखने लग गया। उन दुष्टों ने उन्हें अपने में मिला लिया, मद्यपान करा दिया और वे पतित हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए। जैसे सत्संग की महिमा है, कुसंग की महिमा भी कम नहीं है। बहुत दीर्घ काल की साधना को थोड़ी देर का कुसंग सर्वनाश कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इसलिए सत्संग करने वालों को कुसंग का त्याग करते हुए सत्संग करना चाहिए। खान पान का कुसंग, विचारों का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, इस सब प्रकार के कुसंग छोड़कर जब सत्संग करते हैं तो उनका लाभ उन्हें प्राप्त होता है। कुसंग से बचना चाहिए। पत्नी छोड़ दी, माता पिता की मृत्यु हो गई, सर्वस्व वेश्या को दे दिया, वहीं रहने लग गया। अब कितना पतित हो गया इसका क्या ठिकाना था। कोई ऐसा पाप कर्म नहीं बचा जो इसने हजारों हजारों बार न किया हो। भगवान की कृपा भई और एक समय की बात है, कुछ संतों की मंडली जंगल से पधारी। सायंकाल के समय वे अपना आसन कहीं रखना चाहते थे। पूछा यहाँ कोई भक्त है? जंगलियों ने कहा हाँ, यहाँ एक अजामिल है। या तो ये समझो कि उन दुष्टों ने चिढ़ के कारण भेज दिया, बोले ऐसे के पास भेजो कि इनके लोटा कमंडल भी छिन जाएं। अथवा उन्होंने ये समझा कि हम तो कोलभील हैं, ये कम से कम ब्राह्मण जाति का तो है, तो ये साधुओं का व्यवस्था करना जानता होगा, तो चलो हमारे लिए तो वो भगत ही है, उसके यहाँ भेज दो। महात्मा गए तो उन्हें पता चल गया कि ये किसी वैष्णव का घर नहीं है, ये विमुख जीव का घर, पतित का घर है। वहीं बेचारे संत निवास करने लगे। यह आया,
संतों के दर्शन से पाप नष्ट भये। संतों ने इससे पूछा तेरा परिचय क्या है? इसने कहा महाराज मैं अपने संबंध में कहने में मुझे ग्लानि हो रही, मैं क्या कहूं आपसे। वैसे मेरा जन्म तो ब्राह्मण कुल का है, लेकिन अब ब्राह्मण कहने में लज्जा आ रही है। ये वेश्या है और मैं इसका पति हूं और ये संतान है। समझ गए, थोड़ी सी इशारे से ही संत समझ गए कि इसकी क्या दशा है। ये पतित ब्राह्मण है। महाराज कुछ खाओ पियो। बोले महाराज हम खाएंगे पिएंगे नहीं, हम तो विश्राम करेंगे। पेड़ के नीचे विश्राम किया। रात भर संत विचार करते रहे। देखो संतों के हृदय में जीवों के प्रति कितनी करुणा होती है। वे विचार करने लगे कि इस बेचारे के यहाँ हम लोग निवास किए हैं, इसका उद्धार अवश्य होना चाहिए। अब इसको कोई जब तक साधन बताएंगे तो ये इतना पापिष्ट है कि कर नहीं सकेगा। तो भगवान के महा महिमामय नाम की महिमा का स्मरण करके उन संतों ने निर्णय कर लिया इसको ऐसा कोई उपाय बतावेंगे कि भगवान का नाम जाने अनजाने इसके मुंह से निकलता रहे। बोले अयामिल, कहा महाराज तुम्हारी कितनी संतान है? महाराज बहुत है, 9 संतान हो गई है, 10वीं अभी गर्भ में है। अरे बोले तो इसका नाम अब तुम नारायण रखना। अभी तक तुमने 9 संतानों के नाम उल्टे पलटे रख दिए सो रख दिए, जैसे आजकल लोग अनर्थक नाम रखते हैं। वैसे उन नामों को हम स्मरण नहीं कराते हैं क्योंकि वो लोग रखते ही हैं। और महात्माओं का भी धर्म नहीं रहा कि अब वे किसी घर में जाकर बालकों के अच्छे नाम बताने। क्यों? वहां अच्छे नाम रखने के बाद भी वो लोग उस नाम को ठीक बदल देंगे और अपने मन का एक नाम रख लेंगे। एक जगह गए, लोग बड़े पीछे पड़ गए। महाराज आप ये बच्ची है, इसका नाम रख दीजिए। तो बार बार हम कह देते भाई ज्योतिषी को बुलाओ, उससे पूछो जन्माक्षर क्या है, नाम रखे। हमारा काम थोड़ी है नाम रखना। नहीं महाराज ज्योतिषी की बात छोड़ो, आप जो कहोगे सो ही नाम रखेंगे। तो हमने कहा इसका नाम रखो श्री राधा। राधा राधा तो होता रहेगा। तो उसकी मां बोलती है अरे महाराज जी ये आपने क्या नाम रख दिया? ये तो बहुत पुराना नाम है, नया नाम रखो। अरे राम, इतना कष्ट हुआ कि हमने इतना पूछ रही थी 2 दिन 3 दिन से, और हमने तो बड़ी श्रद्धा से बताया कि श्री राधा नाम रखना। कहती महाराज ये तो पुराना नाम है। और देखो राधा जी को तो भारी वियोग सहन करना पड़ा, और ये हमारी बेटी कहीं ऐसा नहीं हो कि उससे भी वियोग सहन करना पड़े आगे, इसलिए राधा नाम नहीं रखेंगे। फिर कुछ बोले ही नहीं, हम मौन ही हो गए, क्या कहें। शाम को आए, बोले महाराज अब स्तुति नाम रखा है हमने, इसका स्तुति नाम रखा है। राधा नाम ठीक नहीं था, स्तुति रख। ये संसार की दशा। माताएं नाम बिगाड़ती हैं। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, ब्राह्मणों का नाम रखा हुआ नहीं चला। आत्मदेव जी ने नाम रखा था, नहीं चला। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, वे सब धुंधली ही हैं जो ऊट पटांग नाम अपने बालकों का करती है। धुंधली से कम नहीं है। नाम रख दिया नारायण। अब तो यह अपनी पत्नी से 2-4 बार दिन में कह लेता कि देखो महात्मा कह के गए हैं बेटा होगा तो नारायण नाम ही रखेंगे। अब छोटे बेटा के साथ बड़ा स्नेह था, प्रेम करता। इसी बीच में क्या हुआ, इसकी मृत्यु आ गई। 4-5 वर्ष का बालक नारायण खेल रहा था, भयंकर यमदूत दिखाई पड़े, और अब तो यमदूतों ने इसके सूक्ष्म देह को यम पास में पकड़ करके खींचना प्रारंभ किया। ये व्याकुल हो गया और इसने बड़े आर्त स्वर से नारायण नाम को पुकारा। नारायण, जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण किया, भगवान के चतुर्भुज पार्षद प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को मार मार करके भगा दिया और कहा कि अरे तुम लोग धर्मराज के दूत अपने को बताते हो और इस धर्मात्मा को कहां ले जा रहे हो? महाराज आप कहती है धर्मात्मा, ये धर्मात्मा नहीं है, ये तो बड़ा भारी दुष्ट है।
इसने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, इन पापों से मुक्ति नरक की आग में डाल करके ही संभव है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम लोग इसको अधर्मी बता रहे हो, तो पहले ये बताओ तुम धर्मराज के दूत हो, धर्म का स्वरूप क्या है? यमदूत बोले, वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रमो। वेद में जिसका विधान है, जो विहित कर्म है, उन्हें धर्म कहा जाता, जो निषिद्ध कर्म है वे अधर्म है। वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। देखो महाराज, ये पाप पुण्य का निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया जाता। जीव ने क्या कर्म किए हैं, उनका क्या फल उन्हें मिलना चाहिए, 13 गवाह हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, मरुदगण, सोम, संध्या, दिशाएं, पृथ्वी, काल, धर्म, इन सबको गिना। ये सब गवाही देते हैं वहां जाकर के, और ये गवाही दे करके बताते इसने क्या क्या किया है। जितने पाप हो सकते हैं ये सारे पाप इसने किए, इसलिए अब इसको हम नरक ले जाकर शुद्ध करेंगे। यह सुनकर के भगवान के पार्षद बोले कि अरे बड़े दुख की बात है, धर्मराज की सभा में अधर्म का प्रवेश हो रहा है। जो दंड के योग्य नहीं है उन्हें दंड दिया जा रहा है। कोई विश्वास पूर्वक किसी के गोद में सिर रखकर सो जाए और जिसके प्रति विश्वास करके सोया है वही उसके मस्तक को काट डाले, तो अब बताओ किसकी शरण में जाए? तुम कह रहे हो कि ये पापी है, ये मत कहो। अब ये जो कुछ तुमने बताया है ये सामान्य धर्म की बात है। विशेषतम धर्म जो भागवत धर्म है, उस भागवत धर्म की मर्यादा ये है कि इसने नाम का उच्चारण किया, 1 जन्म 2 जन्म की क्या चले, अयं ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग हसामपि यद व्याजहार विवसो नाम स्वस्थे नम हरे है। परम कल्याणकारी मंगलकारी भगवान के नाम का इसने उच्चारण किया है। अयं ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग हसाम, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो गया, नारायण नाम का उच्चारण किया। स्तेन हो, मद्यपान करने वाला हो, मित्र से द्रोह करने वाला हो, ब्रह्म हत्यारा हो, गुरु तल्पक हो, स्त्री, राजा, पिता, गोवध का पाप लगा हुआ हो, ऐसे जीव ही नाम की शरणागति ग्रहण कर लें, वे पाप मुक्त हो जाते हैं। तुम्हें पता नहीं। जमदूत बोले कि इसने भगवान का नाम थोड़े ही लिया, इसने तो अपने बेटे को पुकारा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो, अजामिल का बेटा क्या नारायण हो सकता है? नारायण शब्द का अर्थ होता संपूर्ण जीव समूह का आश्रय। तो संपूर्ण जीव समूह का आश्रय दाता क्या ये बन सकता है? समस्त जीवों का आश्रय दाता रक्षक ये बन सकता है क्या? तो नारायण शब्द का अर्थ अजामिल के पुत्र में घटित नहीं होता। दूसरी बात ये है कि अजामिल के पुत्र का नारायण नाम कब से है? 4-5 वर्ष से। और नारायण का नाम नारायण नाम कब से है और कब तक रहेगा, ये कोई बता सकते हो? वे तो सनातन परमात्मा है, सनातन नाम नारायण है, सनातन था, सनातन है, सनातन काल तक रहेगा। इसलिए नारायण नाम तो नारायण का ही, अजामिल के पुत्र का नहीं हो सकता। फिर भी तुम्हारा दुराग्रह है कि नहीं भगवान के अर्थ में भगवान का नाम नहीं लिया गया, तो नाम महात्म्य वह दूसरी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता है। असाधारण जो नाम का महात्म्य है, उस असाधारण नाम महात्म्य से ही जीव का परम कल्याण हो जाता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषागहरम विदु। संकेत में, हास परिहास में, स्तोभ में, अवहेलना में भगवान के नाम का ग्रहण करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। कुछ चोर थे, वो संकेत में नाम लेते थे। कोई पैसा वाला निकलता तो वो कहते नारायण, पैसा वाला आ रहा है कोई। दूसरा कहता दामोदर, पेट में पैसा बांध के रखा है।
तीसरा कहता वासुदेव, लाठी मारो, उसका संकेत था, मारो इसको, लाठी से पीटो। और चौथा कहता हरिहर। ये चोर ऐसे ही सांकेतिक भाषा में चोरी करते थे। एक बार पानी बरस रहा था, एक पेड़ के नीचे खड़े थे और वो एक दूसरे में रिहर्सल कर रहे थे, नारायण वासुदेव और दामोदर हरिहर। नारायण, दामोदर, वासुदेव और हरिहर कर रहे थे। तब तक बिजली गिरी, नामोच्चारण के बाद कोई पाप बना नहीं था, बिजली गिरी और बस वो सब नष्ट हो, वे सब भगवत धाम को चले गए। ये नाम की विशिष्ट महिमा, अद्भुत महिमा। वेश्या का चरित्र पुराण में प्राप्त होता है, पद्म पुराण में। सुग्गा पाल लिया था, उसी से राम राम करती थी और राम राम करते करते वो वेश्या मुक्त हो गई। तो इसलिए नाम की विशिष्ट महिमा है। पापी में पाप करने की